बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी एग्जांपल्स है जो कि कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन से रिलेटेड है कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू कंपेयर द यील्ड ऑफ 3 वैरायटीज़ ऑफ पोटैटोज़। आपको गिवन है वो कौन कौन सी वैरायटीज़ है। वैरायटी ए है, बी है एंड सी आपको गिवन है। एंड ईच वैरायटी वाज असाइन एट रैंडम इक्वल साइज प्लॉट्स 4 टाइम्स। द यील्ड वर्ड फॉलोज। आपने टेस्टिंग द हाइपोथेसिस करना है 3 वैरायटीज़ ऑफ पोटैटोज और नॉट डिफरेंट इन द यील्डिंग कैपेबिलिटीज़। अब स्टूडेंट आपको कैसे पता चल रहा है कि ये सी आर डिज़ाइन है, बिकॉज वेरिएशंस आपके पास ओनली द वन साइडेड है। अब हमारे पास उन्होंने सिर्फ वैरायटी का पूछा है कि आपने जी वैरायटीज़ बतानी है और 3 वैरायटीज़ ऑफ पोटैटोज़ पे आपने डिस्कस करनी है और हाइपोथेसिस बनानी। अब स्टूडेंट वही 6 स्टेप्स हैं, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। आपने जब मेथड करना है तो सबसे पहले क्या बनाने होते हैं, हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। अब हाइपोथेसिस हमारे पास बनेंगे कि हमारे पास मॉडल आपको पता है मीन, ट्रीटमेंट्स एंड एरर आ रहा होता है। अब हमारे पास जो हाइपोथेसिस बन रही हैं वो हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट इज इक्वल्स टू 0 और हम सेकंड में कहेंगे नॉट ऑल ट्रीटमेंट्स आर इक्वल टू 0। देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपको नहीं गिवन, आप खुद से ले लें 0.05। इसी तरह टेस्ट स्टेटिस्टिक ले लो कि मीन स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट डिवाइड बाई मीन स्क्वायर ऑफ एरर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये गिवन है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, आपको वैरायटीज़ गिवन है, आपने इसमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो 3 स्टेप्स आपके बहुत ज़्यादा सिंपल्स हैं। आपने ट्रीटमेंट्स लेनी है। ट्रीटमेंट्स आपके पास क्या होती हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट। आपने ट्रीटमेंट का क्या लेना है, सम लेना है। इन तमाम 4 ट्रीटमेंट का सम लोगे तो वो 86 आएगा। फिर ट्रीटमेंट का स्क्वायर लेना है। इट्स मीन जो आपके पास 86 आया इसका हमने स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपने इन 4 ट्रीटमेंट का सम लेना है, 84 आएगा। 84 का स्क्वायर लेना, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने इनका सम लेना है ट्रीटमेंट्स का और इसका स्क्वायर लेना है, तो ट्रीटमेंट का स्क्वायर, ट्रीटमेंट का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप जो करना है उसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लेना है, ट्रीटमेंट का स्क्वायर लेना है। इट्स मीन 23 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास यह आ जाएगा, 26 का लोगे स्क्वायर तो यह आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्क्वायर या आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने इनका सम करना है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। जब आप सम करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका स्क्वायर लेंगे, इनका सम करना है तो आपके पास जो वैल्यूज़ है वो आ जाएगी। इसी तरह आपने कॉलम वाइज भी इनका लेना है और रो वाइज भी लेना है। रो वाइज जो आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन है जिनका आपने स्क्वायर लिया हुआ है वो करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने इनको इक्वल करना है, आपने देखना है, चेक करना है कि क्या आंसर इक्वल आ रहे हैं। अगर तो आंसर इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, आपके पास कैलकुलेशन ट्रू आ रही है। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपने करेक्शन फैक्टर फाइंड करना होता है। करेक्शन फैक्टर आपके पास बेसिकली क्या है, जिस तरह आपने अनोवा में पढ़ा था ये सेम वही प्रोसेस है करेक्शन फैक्टर का। क्या हमने ट्रीटमेंट जो आपके पास हैं उनका स्क्वायर ले लें, 237 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, टोटल कितने हैं हमारे पास 12, तो आपने 12 से डिवाइड कर देना है, आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर और इसमें एरर और ट्रीटमेंट्स फाइंड करनी होती हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये आ रहा है, आपके पास जो ये वैल्यू इसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस कर दो। हमने करेक्शन फैक्टर को वाई स्क्वायर में से माइनस कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्या करना है, ट्रीटमेंट्स के लिए क्या करना है कि आपने ट्रीटमेंट्स का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय रो करना है, माइनस करेक्शन फैक्टर जब आप करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमने जो टेबल बनाना है स्टूडेंट वो ट्रीटमेंट, एरर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये CR डिज़ाइन के लिए आप बना रहे हो, इसके अलावा हम नहीं करें। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लेते हो K-1, तो कितने कॉलम्स थे K-1, अगर 3 कॉलम्स तो 3 - 1 = 2। इसी तरह आपके पास N-K आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 - 3 = 9 आपके पास आ गया। सम ऑफ स्क्वायर्स आपके पास जो वैल्यूज़ कैलकुलेट किए आप सामने लिख दो। मीन स्क्वायर क्या है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मीन स्क्वायर आ जाएगा। जिस तरह मीन x बार फाइंड कर रहे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है। और F डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं कि आपने अपनी वैल्यूज़ को, ट्रीटमेंट्स को एरर टर्म पे डिवाइड करना होता है। इट्स मीन 27.25 डिवाइडेड बाई 24.19 आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.13। टेबल वैल्यू आपने चेक करनी है, कंपेयर करना है। स्टूडेंट जब आप कंपेयर करोगे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये हमारे पास F डिस्ट्रीब्यूशन, और F डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है,
पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। आपके पास जो टेबल वैल्यू आई है वो आई है 4.26 आई है। इट्स मीन ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन। अब आपके पास वैल्यू जो है 1.13 वो यहाँ कहीं लाइक आ रही है, इट्स मीन ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाइक आ रही है। तो हम इसे क्या कहते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को, रिजेक्ट कर देंगे H1 को, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको CR के जो एग्जांपल्स है वो समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।